So hello everyone, welcome to my YouTube channel Pharma Help. Today we are going to discuss about monophasic liquid dosage forms जो कि फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट होता है बी फार्मेसी के अंदर उसी में से एक चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स जो है रेफर्स टू द लिक्विड प्रिपरेशंस इन विच देयर इज़ ओनली वन फेज, यानी कि जिसमें सिर्फ एक फेज मौजूद होगा, वो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू सॉल्यूशन। अब बात आती है कि ट्रू सॉल्यूशन होता क्या। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है एक क्लियर होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय डिजॉल्विंग अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इन तीनों को इस्तेमाल करके किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम डिजॉल्व करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसे जब हम किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करेंगे, अगर क्लियर होमोजेनस मिक्सचर बनता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशंस जो है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के, वो कितने टाइप के होते हैं। तो क्लासिफिकेशंस की अगर बात कर लें तो क्लासिफिकेशंस जो हैं दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल के अंदर जो है आते हैं, वो आते हैं आपके मिक्सचर्स, सिरप, एलिक्सर्स एंड लिंक्टस। ठीक है, तो ये चार इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में भी तीन टाइप है। एप्लीकेशन ऑन द स्किन, जिसके की है लिनीमेंट एंड लोशन, और यूज्ड इन माउथ, तो उसके हैं तीन, गार्गल्स, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट्स। ठीक है, फिर आते हैं इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज़, यानी जो बॉडी कैविटीज़ में हम इंस्टिल्ड करते हैं, जैसे डाउचेस, ईयर ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स या नेज़ल स्प्रेज। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की, जो कि इंटरनल का ही पार्ट है। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर जो है एक लिक्विड प्रिपरेशन है मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच मेडिकामेंट्स आर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन अ सुटेबल व्हीकल। तो मिक्सचर क्या हो गया कि एक लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि ओरल रूट के थ्रू देने के लिए बनाई गई है, जिसमें मेडिकामेंट्स जो है वो डिजॉल्व होते हैं उसके अंदर या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं किसी भी सूटेबल व्हीकल के अंदर। अब वो व्हीकल किसी प्रकार भी हो सकता है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर बात करते हैं कि मिक्सचर्स को जब सिंगल बॉटल में, यानी एक बॉटल के अंदर सिर्फ वन डोज हो, यानी कि एक बार यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसको ड्रॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभार पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज़ ड्रॉट। तो आप अब इजीली बता सकते हैं कि इन केस बॉटल कंटेन्स ओनली वन डोज या सिंगल डोज इज नोन एज ड्रॉट। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशंस, मिक्सचर्स की क्लासिफिकेशंस। तो मिक्सचर्स की जो क्लासिफिकेशंस है वो 5 टाइप की होती है टोटल। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मिक्सचर्स कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस के अंदर क्या होते हैं कि इसमें सिर्फ सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, यानी जो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। उसके एग्जांपल होते हैं कार्बोनेटिव मिक्सचर्स एंड एक्सपेक्टोरेंट मिक्सचर्स। ठीक है, दूसरे की बात कर ले तो मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। तो पहली बात आती है कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स आखिर होते क्या हैं। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो है दो सॉलिड्स विच डज नॉट या डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, यानी कि वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि डिफ्यूजिबल सॉलिड्स का और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड जो आएगा उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते वाटर के अंदर, लेकिन वो मिक्स हो जाते हैं जब हम उसको शेक करते हैं। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली या रेडली सस्पेंड हो जाते हैं, जिससे एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जांपल क्या हो गए, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड लाइट काउलिन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन था। तो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स क्या होते हैं। तो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ना तो वो वाटर में सॉल्युबलाइज होंगे, ना ही वो शेक करने पर रीडिस्पेंस होते हैं। ठीक है, यानी कि वो यूनिफॉर्मली अपने व्हीकल के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। तो उसके जो है अगर हमें रीडिस्पेंस करना है या फिर रीडिफ्यूज़ करना है उसको, है ना, सस्पेंडेड फॉर्म में वापस से लाना है उसे, तो हमें यूज़ करना होता है सस्पेंडिंग एजेंट्स। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। तो उसके एग्जांपल है सस्पेंडिंग एजेंट्स के
कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एंड ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज, ये दो कंपाउंड्स यूज़ करते हैं एज अ सस्पेंडिंग एजेंट ज़्यादातर कॉमनली। कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर एंड ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज। तो मिक्सचर कंटेनिंग इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के जो मैंने आपको एग्जांपल बताया क्या था, फेनासेटिन और एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, तो सस्पेंडिंग एजेंट्स की बात कर लें फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर जो है वो सस्पेंडिंग एजेंट है, लेकिन वो इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 2 ग्राम जो है 2 ग्राम हम 100 ml ऑफ मिक्सचर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जब यूज़ करते हैं जब व्हीकल जो है वो अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर। ठीक है, तो हम कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर का इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद बात करें ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज। तो ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज क्या होता है, तो ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज जो इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर्स यूज़ करते हैं, और ये जब यूज़ करते हैं जब व्हीकल जो है वो वाटर या फिर क्लोरोफॉर्म वाटर के रूप में मौजूद हो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि व्हेन कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर और ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज आर यूज्ड, तो यू कैन आंसर इजीली नाउ। सो आगे बढ़ते हैं चौथे क्लासिफिकेशंस के ऊपर, जो है कि मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट बना, नाम से पता चला है प्रेसिपिटेट फॉर्म करें। तो ये कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें रेजिनस मैटर होता है प्रेजेंट। ठीक है, रेजिनस मैटर प्रेजेंट होने की वजह से जब हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो उसके जो रेजिन्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट आउट होने लगेंगे, यानी कि नीचे जाके सेडिमेंट होने लगेंगे और अधीयर कर लेंगे साइड्स ऑफ द बॉटल से, चिपक जाएंगे। ठीक है, और जब हम उसको शेक करेंगे तो डिफ्यूज़ भी नहीं होंगे क्योंकि वो चिपक चुके हैं। तो उसको प्रिवेंशन के लिए भी हम क्या करते हैं, यही दो चीज़ यानी सस्पेंडिंग एजेंट्स जो पहले भी बात करी मैंने, कंपाउंड ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज एंड कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर। ठीक है, ये कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर एंड ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज आर यूज, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं हम आगे मिक्सचर्स कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स में क्या है, तो इनसॉल्युबल पोर्शन जो है स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स इज नॉट रेडिली डिफ्यूजिबल। ठीक है, तो पूरी तरीके से घुलता नहीं है वो। ठीक है, सो सस्पेंडिंग एजेंट, फिर से हमें सस्पेंडिंग एजेंट की नीड होगी जो कि वो इजीली रिडिस्पर्स कर दे उसको, और एक होमोजेनियस मिक्सचर हमको चाहिए होता है हमेशा, है ना, कि जो कि लॉन्ग टर्म के लिए या टाइम के लिए वो वापस से डिस्पर्स फॉर्म में रहे, है ना, जिससे कि हमको एक इक्वल या डोज मिल जाए, उसमें डोज में कोई सी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, कंपाउंड ट्रैकाकेंथ पाउडर और ट्रैकाकेंथ म्यूसिलेज आर यूज्ड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए पैरेल्डिहाइड। ठीक है, मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स का एग्जांपल है पैरेल्डिहाइड। ठीक है, फिर मिक्सचर्स का टॉपिक ख़त्म। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन थी जो वो थी सिरप की। तो सिरप क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सिरप क्या है, तो सिरप इज़ अ कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा या नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन है सुक्रोज का इन प्योरीफाइड वाटर के अंदर। ठीक है, तो चलिए सिरप्स की बात कर लेते हैं। तो सिरप क्या है, सिरप एक कंसनट्रेटेड और नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन है सुक्रोज का इन अ प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, तो सिरप क्या होगा, एक कंसनट्रेटेड या नियरली सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया सुक्रोज का, जो कि एक शुगर का डेरिवेटिव है प्योरीफाइड वाटर के अंदर। ठीक है, तो कंसनट्रेशन ऑफ शुगर जो होती है सिरप के अंदर वो होती है 66.7% वेट बाय वेट। ठीक है, सिरप्स जो हैं वो स्वीट या विस्कस प्रिपरेशंस भी है, ऐसा भी कह सकते हैं, और 66.7% सुक्रोज या शुगर होने की वजह से सिरप्स के अंदर इसमें हमको प्रिजर्वेटिव ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी वजह से इसका हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। और आपको पता ही होगा जिसका हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें जो बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स हैं वो कम होते हैं। ठीक, सिरप्स अब बात कर लेते हैं। सिरप्स जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं उसको मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। ठीक है, और सिरप्स जिसमें सिर्फ एरोमेटिक या फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सिनेमन वाटर हो गया, है ना, या फ्लेवर्ड में वाइल्ड चेरी, ये सब आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ये चीज़ें अगर मौजूद है उसके अंदर एरोमेटिक या फिर फ्लेवर्ड सिरप या सब्सटेंसेस, तो उसको कहते हैं फ्लेवर्ड सिरप्स। ठीक है, ये दो भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि मेडिकेटेड सिरप्स और फ्लेवर्ड सिरप्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो सिरप्स क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं एलिक्सर के ऊपर। एलिक्सर्स क्या होते हैं? ठीक, तो एलिक्सर्स आर क्लियर, स्वीटेंड, एरोमेटिक, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। ठीक है, तो एलिक्सर जो है एक क्लियर, स्वीटेंड, एरोमेटिक और हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं जिसको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट जो है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होता है एलिक्सर्स के अंदर। जैसे सिरप्स के अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो था वो क्या था, 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज इस्तेमाल कर रहे थे या शुगर इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार एलिक्सर्स के अंदर हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, 5 से 40% तक यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वाटर, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं या फिर कुछ सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है इसमें भी वो होता है मेडिकेटेड एलिक्सर्स। ठीक है, मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो होते हैं उसमें पोटेंट ड्रग होता है जैसे कोई सा एंटीबायोटिक या फिर एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, उसके बाद फ्लेवर्ड एलिक्सर्स जो है वो नॉन मेडिकेटेड होते हैं, तो उनका यूज़ ज़्यादातर फ्लेवर्स और व्हीकल्स के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो सिरप्स के अंदर अगर हम एग्जाम्पल बात करें एग्जाम्पल की, तो वो पिपराजिन एलिक्सर हो सकता है। ठीक है, और फिनोबार्बिटॉन एलिक्सर्स इसके एग्जाम्पल हो। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे लिंकटसेस के ऊपर। तो लिंकटसेस क्या होते हैं? तो लिंकटसेस आर विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रिपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। ठीक है, कफ से जो है निजात दिलाने के लिए जनरली लिंकटसेस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये गाढ़े लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं। ठीक है, मेन कंटेन दे कंटेन मेडिकामेंट्स विच हैव डिमलसेंट। ठीक है, डिमलसेंट वो डिमलसेंट और सेडेटिव या फिर एक्सपेक्टोरेंट एक्शंस हैं उसके। तो इसका एग्जांपल हो गया कोडीन फॉस्फेट। तो डिमलसेंट का आपको मतलब अगर बताऊं मैं, तो डिमलसेंट का मतलब होता है कि वो जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को अधेयर करते हैं लिंकटस, विस्कस होते हैं क्योंकि जिससे इरिटेशन जो हो रही होती है हमारे थ्रोट के अंदर उसको ये लोग कम करते हैं, तो उसको कहते हैं डिमलसेंट। ठीक है, सेडेटिव का आपको मतलब पता ही होगा कि यानी काम करता है जो हमको, है ना, यानी आराम महसूस कराता है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट जो कफ्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, को लिंकटसेस का एग्जाम्पल हो गया कोडीन फॉस्फेट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक्सिपिएंट्स जो हैं यूज इन द फॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं? तो एक्सिपिएंट्स के अंदर सबसे पहले बात आती है व्हीकल्स की। व्हीकल्स जो हैं यूज़ होते हैं प्रिपरेशंस के लिए, यही लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की। तो व्हीकल्स के अंदर हम लोग फर्स्ट यूज़ करते हैं वाटर। तो वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं एज अ व्हीकल तो सबसे पहले वो प्योरीफाइड वाटर होना चाहिए, ना कि वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोर्टेबल वाटर्स के अंदर वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स या इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं जिससे कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ सकते हैं मेडिसिन के अंदर अगर उसको डिज़ोल्व हो गए वो लोग तो। ठीक, तो सेकेंड आता है एरोमेटिक वाटर। तो एरोमेटिक वाटर जो है क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वोलेटाइल ऑयल के या फिर वोलेटाइल सब्सटेंसेस के। ठीक है, किसी भी प्योरीफाइड वाटर के अंदर। तो एरोमेटिक वाटर मेनली यूज़ होता है फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए उसकी। ठीक है, एरोमेटिक वाटर का इस्तेमाल सिर्फ उसके फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली यूज़ होने वाले जो एरोमेटिक वाटर्स हैं वो है कैम्फर वाटर, सिनेमन वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर एंड पिपरमिंट। उसके बाद आती है बात मेडिकेटेड व्हीकल्स भी होते हैं कुछ। तो मेडिकेटेड व्हीकल्स क्या होते हैं कि समटाइम अ व्हीकल विद डेफिनेट थेरेप्यूटिक वैल्यू, है ना, एक्शन और एक्टिविटी इज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ये होता है यानी डिजीज क्योरिंग कैपेसिटी जो होती है वो थेरेपेटिक इफेक्ट या थेरेप्यूटिक कहलाती है। तो मेडिकेटेड व्हीकल के अंदर क्या करते हैं यूज़ हम कि व्हीकल्स विथ डेफिनाइट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी इज प्रेस्क्राइब। तो एग्जांपल उसके अगर देखे जाए तो वो है कंपाउंड जेंशियन इन्फ्यूजन। ठीक है, कंपाउंड जेंशियन इन्फ्यूजन जो है एक बिटर और स्टिमुलेट करता है वो एपिटाइट को। ठीक है, इसको एपिटाइट यानी भूख को स्टिमुलेट करता है कौन, कंपाउंड जेंशियन इन्फ्यूजन। ठीक है, सेकेंड की बात करें तो ऑरेंज पील इन्फ्यूजन। तो ऑरेंज पील इन्फ्यूजन जो है वो एक कार्मिनेटिव है ना। उसके बाद बात करें इन्फ्यूजन ऑफ सेनेगा। ठीक है, वो एक एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एडजंक्ट्स की। तो एडजंक्ट्स जो होते हैं
वो क्या होते हैं, दे आर यूज टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, कलर एंड फ्लेवर्स। ठीक है, तो ये एडजंक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की स्टेबिलिटी को, कलर्स को, फ्लेवर्स को या प्रिजर्वेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं। तो केमिकल स्टेबलाइजर्स जो होते हैं उनके पास एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे केमिकल स्टेबिलिटी होती है किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के अंदर उसकी मदद से। ठीक है, तो केमिकल स्टेबलाइजर्स के एग्जांपल हो गए ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कलरिंग एजेंट्स की। ठीक है, कलरिंग एजेंट्स जो है यूज़ होते हैं कलर ऐड करने के लिए किसी भी लिक्विड डोजेस के अंदर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेनली अमेरंथ एंड कंपाउंड टार्ट्राजीन। ठीक है, फिर बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स की। तो स्वीटनिंग एजेंट्स क्या करते हैं, स्वीट एंड टेस्ट देंगे किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को, तो उसके लिए हम सुक्रोज और फ्रक्टोज एक्सेट्रा इस्तेमाल करते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है। उसके बाद बढ़ते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या है, आपका मन चाहे फ्लेवर्स देने के लिए, है ना, कंपनीज जो है इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, जैसे वाइल्ड चेरी इसका एग्जांपल हो गया, रेस्पबेरी जूस, वनीला एसेंस। ठीक है, बात कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स की। तो प्रिजर्वेटिव्स हमको जैसे ही पता है कि दे आर यूज टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर हम सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड या मिथाइल पैराबेन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बात कर ली इंटरनल की, सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब आता है लिक्विड्स टू बी अप्लाइड ऑन द स्किन, यानी जो स्किन पे अप्लाई करेंगे, त्वचा पर अप्लाई करेंगे। तो उसके 2 टाइप्स बताए थे मैंने आपको, लिनीमेंट्स एंड लोशन। तो सबसे पहले लिनीमेंट्स की बात करें तो लिनीमेंट्स क्या होते हैं, तो लिनीमेंट्स जो हैं लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं जो कि एप्लीकेशन अप्लाइड ऑन स्किन या यूज फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन। ठीक है, लिनीमेंट्स जो हैं यूजुअली अप्लाई होते हैं स्किन के ऊपर विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग स्किन। ठीक है, तो अक्सर पूछ लिया जाता है लिनीमेंट्स और लोशन के बीच में डिफरेंस। तो लिनीमेंट्स और लोशन के बीच में यही डिफरेंस है कि लिनीमेंट्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं यूजुअली स्किन पर विद द फ्रिक्शन और रबिंग एक्शन के थ्रू। ठीक है, और लोशंस के तौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं लोशंस को, तो उसमें रबिंग एक्शन का नीडेड नहीं होता, रबिंग एक्शन इज़ नॉट नीडेड। तो लिनीमेंट्स का पता चल गया आपको। लिनीमेंट्स का एग्जांपल होगा टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, लोशंस की बात करें तो लोशंस जो है क्या होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, है ना, यानी स्किन पर लगाने के लिए। तो विदाउट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन या फिर रबिंग की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दे आर अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन, उनको सीधा अप्लाई करना है स्किन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो है कोई, जैसे कि कॉटन वुल। ठीक है, उसके अंदर सोक करके हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर उसको, उसमें कोई फ्रिक्शन या फिर रबिंग एक्शन नीडेड नहीं होता। ठीक है, तो लोशंस के 2 टाइप से एक्शन है। तो कूलिंग या सूदिंग इफेक्ट भी देता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैलिसिलिक एसिड लोशन, और एंटीसेप्टिक एक्शन भी है लोशंस का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैलामाइन लोशन। तो लिक्विड्स टू बी यूज्ड इन माउथ के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर गार्गल्स, सबसे पहले बात करते हैं गार्गल्स। तो गार्गल्स क्या हैं, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं गार्गल्स, यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शंस। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसका गार्गल्स का हमेशा इस्तेमाल जो है उसको कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसको डाइल्यूट करना होता है हमको वाटर के अंदर यूज़ करने से पहले। ठीक है, तो फिनॉल और थाइमोल जो है जनरली प्रेजेंट होते हैं स्मॉल कंसनट्रेशंस के अंदर इसके अंदर, जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट जो है ना, पोटेशियम क्लोरेट इंक्लूडेड इन गार्गल्स फॉर इट्स वीक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट। ठीक है, तो उसके वीक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए यूज़ करा जाता है, टोन अप करता है एक रिलैक्स्ड थ्रोट, थ्रोट को रिलैक्स करने का काम करता है अपन पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसके बाद बात करें कि गार्गल्स और क्या करते हैं, तो सलाइवा की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं उनके सिक्रीशंस को, जिससे ड्राइनेस जो है माउथ की वो कम हो जाती है। तो फिनॉल गार्गल्स उसका एग्जाम्पल हो। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं माउथ वॉशेस क्या होते हैं। तो माउथ वॉशेस क्या है, तो दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस विद अ प्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर। ठीक है, तो इसकी एक गंध अलग है, ठीक है, टेस्ट अलग है। ठीक, और इसका इस्तेमाल हो रहा है क्लीन एंड डिओडराइज बकल कैविटी। ठीक है, जो बकल कैविटी है उसको
साफ करने के लिए और डिओड्राइज करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली हम। तो इसके अंदर मेनली या कॉमनली यूज़ होने वाले जो कंपाउंड्स हुआ है जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट। ठीक है, अब बात करेंगे थ्रोट पेंट की। तो थ्रोट पेंट क्या होते हैं? तो थ्रोट पेंट जो है यहाँ पर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं। ठीक है, ये दोनों गार्गल्स और माउथ वॉश जो थे वो एक्वस सॉल्यूशंस थे, जबकि थ्रोट पेंट जो है वो विस्कस लिक्विड है। ठीक है, प्रिपरेशंस यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, माउथ और थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं हम क्या? थ्रोट पेंट। ठीक है, तो थ्रोट पेंट के अंदर मेन जो कंपाउंड है या इंग्रेडिएंट है वो क्या यूज होता है? ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन क्यों यूज़ होता है थ्रोट पेंट के अंदर एज अ बेस? बिकॉज बीइंग विस्कस, क्योंकि ये गाढ़ा है तो ये अधेयर करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स को लॉन्ग समय तक। ठीक है, यानी लंबे समय तक अधेयर करके रखेगा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड्स स्वीट टेस्ट टू द प्रिपरेशन। ग्लिसरीन का ये काम। ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसके बोरोग्लिसरीन, फिनॉल ग्लिसरीन एंड मेंडल्स पेंट। अब बात कर लीजिए लिक्विड टू बी इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज़, यानी बॉडी कैविटीज़ में डालने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? तो डाउचेस। तो सबसे पहले डाउचेस। तो डाउच क्या है? एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन है मेंट फॉर रिंसिंग अ बॉडी कैविटी। ठीक है, किसी भी बॉडी कैविटी को रिंस करने के लिए यानी साफ करने के लिए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी या इन एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के लिए जो यूज़ हो रहा है मेडिकेटेड सॉल्यूशन वो है डाउच। ठीक है, द वर्ड डाउच इज ऑफन यूज फॉर वेजाइनल सॉल्यूशन। तो वर्ड डाउच जो है ज़्यादातर यूज होना है तो वेजाइनल सॉल्यूशंस को है जनरली हम इरिगेशंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं दे आर जो डाउचेज हैं वो और कहाँ यूज़ होते हैं? तो डाउचेज आर यूज टू इरीगेट अदर बॉडी कैविटीज सच एज आईज, ईयर और नेजल कैविटीज। ठीक है, किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर क्लिनजिंग और रिमूविंग द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम देम। ठीक है, तो डाउचेस के एक्शन की बात करें तो क्लींजिंग एजेंट के तौर पर डाउचेस को इस्तेमाल किया जाता है। उसके एग्जांपल हुए कौन से? आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड, उसका 0.001% सॉल्यूशन। उसके बाद लैक्टिक एसिड भी एंटीसेप्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डाउचेस के अंदर, वो 0.5 से 2% सॉल्यूशन। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट्स के एग्जाम्पल में एलम 1%। ठीक है, अब बात कर लें डाउचेस की बात हुई, अब बात करेंगे एनिमास की। तो एनिमास क्या होते हैं? तो एनिमास आर एक्वस और ऑयली सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। ठीक है, दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेक्टम फॉर क्लींजिंग, थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एनिमास का। एनिमा के एग्जाम्पल होगा क्या? प्रेडनिसोल एंड पेरल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईयर ड्रॉप्स। तो ईयर ड्रॉप्स जो हैं आर द सॉल्यूशंस इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज या फिर ईयर में ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ईयर ड्रॉप्स आर द सॉल्यूशन इंस्टिल्ड इनटू ईयर विद अ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की मदद से इसको उसमें डाला जाता है कान के अंदर। ठीक है, एंड यूज्ड फॉर क्लींजिंग द ईयर। ठीक है, कान को साफ करने के लिए, वैक्स जो ईयर वैक्स होता है उसको सॉफ्टन करने के लिए, और माइल्ड इन्फेक्शन अगर कान में है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं एज अ 5% सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नेजल ड्रॉप्स की। तो नेजल ड्रॉप्स क्या होते हैं? नेजल ड्रॉप्स आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ड्रॉप्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू नोज विद अ ड्रॉपर। तो ये भी नेजल ड्रॉप्स आ गया। ठीक है, तो नाउ डेज ऑयली व्हीकल्स जो है नेजल ड्रॉप्स के अंदर ऑयली व्हीकल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता आजकल? तो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो ऑयली ड्रॉप्स होते हैं है ना वो इनहिबिट कर देते हैं मूवमेंट ऑफ सीलिया को। सीलिया जो नाक के अंदर प्रेजेंट होता है उसके मूवमेंट को रोक देते हैं। ठीक है, और अगर लंबे समय तक यूज़ किया जाए उसे तो मे रीच लंग्स एंड कॉज लिपोइड निमोनिया। तो उसकी वजह से हमें लिपोइड निमोनिया भी हो सकता है अगर ऑयली व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए लंबे समय तक। ठीक है, तो नेजल ड्रॉप्स का एग्जांपल होगा एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसका इस्तेमाल नेजल ड्रॉप्स के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिर आता है नेजल स्प्रेज। तो नेजल स्प्रेज क्या है? नेजल स्प्रेज आर यूज टू रिड्यूस नेजल कंजेशन एंड टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, नेजल कंजेशंस, ठीक है, यानी नाक में जो बंद हो जाता है नाक
उसको खोलने के लिए, और माइल्ड या ट्रीट इन्फेक्शंस जो है ईयर नेज़ल इन्फेक्शन यानी नाक के नोज़ के इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए, का जो नाक बंद हो जाती है हमारी नेज़ल कंजेशन जिसको कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए नेज़ल स्प्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेज़ल स्प्रे जो है वो आइसोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, और बफर्ड जो है वो पीएच रेंज उसकी होनी चाहिए 6.2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि नेज़ल स्प्रेज का जो बफर जो पीएच रेंज है वो कितना होता है, तो 6.2 उसका आंसर होगा। ठीक है, बात करें लास्ट टॉपिक जो है इनहेलेशंस। ठीक है, इनहेलेशंस क्या होते हैं, तो इनहेलेशंस जो है दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इनके अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। ठीक, जिससे कि कंजेशन जो है वो रिलीफ हो, उससे निजात मिलता है हमको, और इन्फ्लेमेशन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की उसको भी ये कम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इनहेलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल होगा बेंजोइन एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये मोनोफेजिक डोजेज लिक्विड डोजेज फॉर्म जो थी वो समाप्त हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।